जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। पिछले सेशन में हमने बात किया था कि आखिर जियोलॉजी क्या है, जियोलॉजी के जनक कौन है, यानी फादर ऑफ जियोलॉजी। देन हम ये भी डिस्क्राइब किए थे कि ये जो जियोलॉजी है ये आपका साइंस का एक ब्रांच है, जिसमें हम बताए थे कि साइंस को बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, नेचुरल साइंस एंड जियोलॉजिकल साइंस में डिवाइड किया गया है। लेकिन एक बात हमने ये भी बताया था कि जियोलॉजी जो है ये नेचुरल साइंस का भी पार्ट है। देन हम ये भी बताए थे कि जियोलॉजी जो शब्द है ये आपका ग्रीक भाषा के जियोलॉगिया से लिया गया था, जिसका मतलब होता है जे मतलब अर्थ और लॉगिया मीन्स साइंस। देन हम कह सकते हैं कि जियोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड अर्थ साइंस। तो साथियों, इसके बाद हमने बताया था कि आखिर फादर ऑफ जियोलॉजी जेम्स हटन को क्यों कहा गया। जेम्स हटन जो है वो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। वो पेशे से एक डॉक्टर भी थे, केमिस्ट्री के भी जानकार थे, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट भी थे। साथ ही साथ पृथ्वी से संबंधित अर्थ से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स दिए थे, जिनकी वजह से उनको मॉडर्न फादर ऑफ जियोलॉजी कहा गया। देन उनका एक फेमस कोटेशन था कि द प्रेजेंट इज द पास्ट ऑफ की, वर्तमान भूत की कुंजी है। ये कोटेशन किसके द्वारा दिया गया था? तो जेम्स हटन के द्वारा दिया गया था। अब आपको हम डायरेक्ट अब लेकर चलेंगे कि हमें जो अब पढ़ना है जियोलॉजी में, जियोलॉजी में जो अब हमें पढ़ना है यानी भूविज्ञान में, वो भी क्लास, बहुत सारे बच्चे जो है क्लास 12th में डायरेक्ट आ रहे हैं, वो 11th में कुछ पढ़े हुए नहीं हैं। उनको यहाँ तक ब्रांच भी मालूम नहीं होगा कि आखिर हमें क्लास 11th में पढ़ना क्या था। तो क्लास 11th के बारे में अगर बात करूँ तो इसमें 3 ब्रांच पढ़ना पड़ता है। एक है आपका फिजिकल जियोलॉजी, एक है आपका फिजिकल जियोलॉजी, जिसे हिंदी में भौतिक भूविज्ञान कहा जाता है। देन दूसरा जो ब्रांच है वो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, इसे हिंदी में संरचनात्मक भूविज्ञान कहा जाता है। और तीसरा जो ब्रांच है वो है आपका मिनरोलॉजी, मिनरोलॉजी, जिसे हिंदी में खनिज विज्ञान या खनिज क्या भी कहा जाता है। लेकिन आप 11th में बहुत सारे बच्चे इनमें अच्छे से इसको पढ़े नहीं हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें पढ़ाना होगा, हमें बताना होगा, तभी आप क्लास 12th के सिलेबस को बेहतर ढंग से, क्लास 12th के टॉपिक्स को आप 1 बाय 1 बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो ये आपका 3 ब्रांच है, फिजिकल जियोलॉजी भौतिक भूविज्ञान, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी संरचनात्मक भूविज्ञान, मिनरोलॉजी जिसे खनिज का भूविज्ञान भी कहा जाता है। तो ये तो था आपका क्लास 11th के बारे में। अब जो हमें पढ़ना है क्लास 12th में, आखिर हमें क्या पढ़ना है? तो क्लास 12th में 4 ब्रांच पढ़ना पड़ता है। अगर मैं क्लास 12th के बारे में बात करूं, क्लास 12th जो कि आपको क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, इसमें आपका 4 ब्रांच पढ़ना पड़ता है। पहला है आपका पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी। देन आपका इसे कहा जाता है हिंदी में शैल विज्ञान, शैल विज्ञान। शैल विज्ञान को हिंदी में शैल विज्ञान को और एक नाम बोला जाता है चट्टानी विज्ञान। तो पेट्रोलॉजी, देन आपका शैल विज्ञान या फिर चट्टानी विज्ञान, जो आपके दिमाग में फिट बैठता है उसको याद रखिए। देन सेकंड जो ब्रांच हमें पढ़ना है वो है आपका इकोनॉमिक जियोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी, इसे हिंदी में आर्थिक भूविज्ञान कहा जाता है, आर्थिक भूविज्ञान।
आर्थिक भूविज्ञान। दरअसल जैसे आप क्लास 11th में हमने बात किया कि जैसे उसमें मिनरलॉजी है, वही ब्रांच जो है यहाँ पर इकोनॉमिक जियोलॉजी है। इसमें बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स का स्टडी होता है। देन आपका थर्ड जो ब्रांच है वो है आपका पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी इसे हिंदी में जो है जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। जीवाश्म विज्ञान बेसिकली इसमें फॉसिल्स का स्टडी होता है। देन चौथा जो ब्रांच है वो है आपका स्ट्रैटिग्राफी। स्ट्रैटिग्राफी हिंदी में इसे अस्तरित शैल विज्ञान कहा जाता है। अस्तरित शैल विज्ञान। आप अगर पेट्रोलॉजी को देखेंगे तो पेट्रोलॉजी को ओनली आपका शैल विज्ञान कहा जाता है, लेकिन स्ट्रैटिग्राफी को अस्तरित शैल विज्ञान कहा जाता है। देन इकोनॉमिक जियोलॉजी इसे हिंदी में आर्थिक भूविज्ञान कहा जाता है। पैलेंटोलॉजी इसे हिंदी में जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। तो ये चार ब्रांच मिला के आपका 70 मार्क्स का थ्योरी आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। देन आपका 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम जो कि आपके कॉलेज या फिर स्कूल वगैरह में होगा। तो यदि आप इन चार ब्रांच को चाहे पेट्रोलॉजी के बारे में बात हो, इकोनॉमिक जियोलॉजी हो या पैलेंटोलॉजी हो या स्ट्रैटिग्राफी, इनको अगर आप इस बेहतर ढंग से स्टडी करते हैं तो आपका थ्योरी भी कवर होगा, प्रैक्टिकल भी कवर होगा। आप जो हमारे लाइव सेशन में जो पढ़ेंगे इसी से आपका थ्योरी भी कवर होगा और आपके जो स्कूल या कॉलेज में इंटरनल असेसमेंट चाहे वो वाइवा हो या फिर जो आप प्रैक्टिकल कॉपी बनाएंगे, इसी सेशन से यानी हमारे सेशन से यदि आप जुड़ते हैं तो थ्योरी वाले पोर्शन एंड प्रैक्टिकल पोर्शन दोनों ही आपका बेहतर ढंग से कवर होगा। तो हम लोग चलिए अब वन बाय वन एक एक ब्रांच को लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पेट्रोलॉजी के बारे में। इसमें बेसिकली रॉक का स्टडी होता है। तो हम बिना देर किए सेशन को लेकर आगे बढ़ेंगे। देन हम समझेंगे कि आखिर पेट्रोलॉजी है क्या, आखिर शैल विज्ञान किसे कहते हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ है, इनके एग्जाम्पल्स क्या है, इनके स्ट्रक्चर्स क्या है, इनके टेक्सचर्स क्या है। तो चलिए हम बिना देर किए सेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलॉजी जो है एक बहुत ही मतलब जो मैक्सिमम नंबर्स है 70 में से वो आपका पेट्रोलॉजी से आएगा। देन आपका बाकी 3 ब्रांच से मतलब अप्रोक्स आप लेके चलिए कि अगर आपका 70 मार्क्स का थ्योरी अगर पूछा जाएगा तो लगभग 20 से 22 नंबर का क्वेश्चंस, 20 से 22 मार्क्स आपका इसी पेट्रोलॉजी ब्रांच से कवर करेगा। ये ज़्यादा भी हो सकता है, 25 भी जा सकता है, 30 भी जा सकता है, लेकिन अप्रोक्स आप मान के चलिए कि 20 से 22 नंबर्स जो है आपका पेट्रोलॉजी से ही कवर होगा। तो चलिए बिना देर के सेशन को लेकर मैं आगे बढ़ता हूं और हम आते हैं अब पेट्रोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। पेट्रोलॉजी इसे हिंदी में शैल या चट्टानी विज्ञान कहा जाता है। चट्टानी विज्ञान कहा जाता है। पेट्रोलॉजी हिंदी में शैल या आपका चट्टानी विज्ञान। तो हम लोग अब यह समझने का प्रयास करेंगे कि पेट्रोलॉजी पेट्रोलॉजी नाम कैसे पड़ा, ये शैल या चट्टान विज्ञान है क्या, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम बिना देर किए वन बाय वन समझते हैं। तो जिस प्रकार हमने बताया था कि जियोलॉजी जो है ये आपका ग्रीक भाषा यानी ग्रीक वर्ड जो है जियोलॉगिया से बना था, उसी प्रकार एंशिएंट ग्रीक वर्ड ये जो पेट्रोलॉजी जो है
आज जिसे हम पेट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं, ये आपका ग्रीक भाषा के पेट्रा प्लस लोगोस से लिया गया है। And this words petrology derived from a Greek word petrologos। यानी आज जिसे हम पेट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं, इसे आज से बहुत समय पहले यानी एंशियंट ग्रीक लैंग्वेज में आपका इसे पेट्रालोगोस कहा जाता है। पेट्रालोगोस। और इस पेट्रा का मतलब हुआ PETRA, पेट्रा का मतलब हुआ रॉक, यानी पेट्रा मीन्स रॉक। और ये जो लोगोस है, ये जो आप लोगोस देख पा रहे हैं, इसका मतलब हुआ, लोगोस कहिए या लॉजी कहिए, है ना, एक ही बात है। तो लोगोस या लॉजी इसका मतलब होता है साइंस। अब हिंदी में रॉक को कहा जाता है चट्टान या सैल कहिए, एक ही बात है। मैं हिंदी में सैल कहूँ या चट्टान कहूँ, आपको एक ही चीज समझना है। देन आपका साइंस या इसे स्टडी भी कहा जाता है। लॉजी को साइंस कहिए या स्टडी कहिए, एक ही बात है। देन आपका विज्ञान या अध्ययन, अगर स्टडी को हिंदी में बोलेंगे तो इसे अध्ययन कहा जाता है। तो एक बात तो यहां समझ में आ गया कि पेट्रोलॉजी या पेट्रोलॉजी को पेट्रोलॉजी कहिए या आप रॉक साइंस कहिए, एक ही बात है। तो पेट्रोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड रॉक साइंस। पेट्रोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड रॉक साइंस। रॉक साइंस यानी चट्टानी विज्ञान, जैसे मैं यहां पर लिखा हूं, शैल विज्ञान या चट्टानी विज्ञान। तो ये जो पेट्रोलॉजी वर्ड है, ये आपका ग्रीक वर्ड जो है, एंशियंट ग्रीक वर्ड पेट्रालोगोस से लिया गया था। और पेट्रा मतलब होता है रॉक, और लोगोस का लिया मतलब होता है साइंस या स्टडी कहिए। देन हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पेट्रोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड रॉक साइंस, यानी शैल विज्ञान या चट्टानी विज्ञान कहिए, हिंदी में एक ही बात है। अगर मैं कहूँ कि पेट्रोलॉजी में स्टडी किसका होता है, जैसे मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखा हूँ स्टडी, तो आपका इनका आंसर मालूम हो गया होगा कि अगर हम स्टडी के बारे में बात करें कि पेट्रोलॉजी में आखिर हम स्टडी यानी अध्ययन किन चीज़ों का करेंगे, तो जवाब आपको यहीं पर मिल जाएगा, वो है शैल या चट्टान। अब हमें यह समझना है कि आखिर शैल है क्या या चट्टान है क्या, इनका निर्माण कैसे हुआ, वो हम आगे अभी समझेंगे। लेकिन यहाँ एक बात आपसे स्पष्ट हो गया कि पेट्रोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड रॉक साइंस, देन शैल पेट्रोलॉजी को रॉक साइंस के नाम से भी जाना जाता है। आपका एमसीक्यू में पूछ सकता है ना, कि पेट्रोलॉजी में आखिर किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है ना। 4 ऑप्शन रहेगा, रॉक रहेगा, फॉसिल्स रहेगा, मिनरल्स रहेगा एंड नन ऑफ दीज रहेगा। तो आपको टिक लगाना है रॉक में, क्योंकि पेट्रोलॉजी में किसका स्टडी होता है, रॉक का स्टडी होता है। देन इसीलिए कहा गया कि पेट्रोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड रॉक साइंस। देन हिंदी में शैल विज्ञान या चट्टानी विज्ञान, एक ही बात है। अब हम समझेंगे कि आखिर ये जो पेट्रोलॉजी है, पेट्रोलॉजी जो है, इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है या इनके कितने टाइप्स होते हैं। तो हम अब समझते हैं टाइप्स ऑफ पेट्रोलॉजी। टाइप्स ऑफ पेट्रोलॉजी यानी चट्टानों के प्रकार। चट्टानों के प्रकार। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ पेट्रोलॉजी के बारे में बात करूं या, तो आपका इसको जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नंबर में रखा गया है इग्नियस रॉक। टाइप्स ऑफ पेट्रोलॉजी कहिए या रॉक कहिए, एक ही बात है। टाइप्स ऑफ रॉक यानी चट्टानों के प्रकार।
या टाइप्स ऑफ पेट्रोलॉजी। तो इग्नियस रॉक, IGNEOUS, इग्नियस रॉक, इसे हिंदी में कहा गया आग्नेय चट्टान। मैं एक बात पहले ही बोल चुका हूं कि आग्नेय शैल कहिए या चट्टान कहिए एक ही बात है, आग्नेय चट्टान या शैल एक ही बात है। देन जो दूसरा टाइप है वो है आपका सेडिमेंटरी रॉक, सेडिमेंटरी रॉक, सेडिमेंटरी रॉक। इस सारे का आपका 1 बाय 1 बेहतर ढंग से नोट्स भी आपका दिया हुआ है हिंदी इंग्लिश मीडियम में, एक ही PDF में, दोनों ही मीडियम का है। तो आप चाहे हिंदी मीडियम से हो इंग्लिश मीडियम हो, डजेंट मैटर, आपको जिसमें सहूलियत लगे आप उसमें स्टडी कीजिए और हमारे पेड बैच से जरूर जुड़कर आप चीज़ों को और बेहतर ढंग से करने का प्रयास कीजिए। तो सेडिमेंट्री रॉक, जिसे हिंदी में अवसादी चट्टान या अवसादी शैल कहा जाता है, अवसादी शैल। और जो तीसरा टाइप है, टाइप ऑफ रॉक, थर्ड टाइप ऑफ रॉक इज मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक, जिसे हिंदी में कायांतरित चट्टान या कायांतरित शैल कहा जाता है, कायांतरित शैल या इसे रूपांतरित शैल भी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है कायांतरित को रूपांतरित, वो आगे हम लोग समझेंगे। लेकिन अभी आप याद रखिए कि टाइप्स ऑफ पेट्रोलॉजी या टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में बात करें, चट्टानों के प्रकार के बारे में बात करें, तो आपको 3 चीज याद रखना है। एक है आपका आग्नेय शैल, एक है आपका आग्नेय शैल, दूसरा है आपका सेडिमेंट्री रॉक यानी अवसादी चट्टान, देन थर्ड है आपका मेटामॉर्फिक रॉक, बोले तो आपका कायांतरित शैल। अब इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम अगर इग्नियस के बारे में बात करूँ तो इनके ग्रेनाइट, डोलेराइट, बेसाल्ट, पेगमेटाइट। सेडिमेंट्री के एग्जाम्पल्स के बारे में बात करूँ तो सैंडस्टोन्स हो गया, सेल्स हो गया, लाइमस्टोन हो गया। वही मेटामॉर्फिक के बारे में बात करूँ तो सिस्ट, निस्ट, मार्बल, ये सब सारे एग्जाम्पल्स हुआ। जब हम 1 बाय 1 इनको समझेंगे तो इनके एग्जाम्पल्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन इन तीनों टाइप्स को आप गौर से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि इसमें एक चीज जो है वो कॉमन है, और वो क्या कॉमन है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आप टाइप्स ऑफ पेट्रोलॉजी या टाइप्स ऑफ रॉक्स को देखिए और एक चीज कॉमन, तीनों में से कॉमन है क्या, कॉमन वर्ड क्या है, तो चलिए देखते हैं। अगर यहां पर इग्नियस रॉक हो गया, सेडिमेंट्री रॉक हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक हो गया, इन तीनों में एक वर्ड कॉमन है, वो है आपका रॉक, रॉक, रॉक एंड रॉक। यानी बोले तो सेल सेल सेल, ये तीनों में ही आपका एक कॉमन वर्ड है, वो है आपका रॉक। क्यों? क्योंकि यहां पर टाइप्स ऑफ पेट्रोलॉजी, टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ रहे हैं, तो रॉक्स तो कॉमन होगा ही। देन हमें आपको यह समझना जरूरी है कि आखिर ये रॉक्स है क्या, इनका निर्माण कैसे हुआ। यानी हम तो आगे देखेंगे ही कि इग्नियस रॉक किनको कहेंगे, सेडिमेंट्री रॉक किनको कहेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक किनको कहेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले रॉक समझना जरूरी है, यानी चट्टान के बारे में पढ़ना जरूरी है। देन हम समझ जाएंगे कि आखिर इग्नियस रॉक क्या है, सेडिमेंट्री रॉक क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या है। तो एक बात यह समझ लीजिए कि आफ्टर ओरिजिन ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सबसे पहले जो फॉर्मेशन हुआ था वो रॉक्स का ही हुआ था। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सबसे पहले चट्टानों का ही निर्माण हुआ था। देन हमें चट्टान को समझने से पहले कि आखिर चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, इनका निर्माण के समझने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजों के बारे में समझना जरूरी है, तभी आप बेहतर ढंग से चट्टानों के निर्माण के बारे में समझ पाएंगे। और वो क्या है, वो है आपका इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ, इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में। देन आपका एक्सटर्नल पार्ट ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी के बाहरी भाग के बारे में। देन आपको समझना पड़ेगा वोल्केनो के बारे में, वोल्केनो।
वोल्केनो जिसे आपका ज्वालामुखी कहा जाता है। देन आपको समझना पड़ेगा अर्थक्वेक के बारे में, यानी भूकंप के बारे में आपको समझना पड़ेगा। देन आपको समझना पड़ेगा मैग्मा के बारे में। देन आपको समझना पड़ेगा टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में। मैग्मा को हिंदी में मैग्मा ही कहा जाता है, टेक्टोनिक प्लेट्स। आप एक शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलिए, जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप एक शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलिए, ताकि आपको समझने में आगे बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे। तो टेक्टोनिक प्लेट्स, जिसे हिंदी में विवर्तनिक प्लेट भी कहा जाता है, तो इन चीज़ों के बारे में आपको समझना पड़ेगा। देन आप समझ जाएंगे कि चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, भूकंप कैसे हुआ, टेक्टोनिक प्लेट क्या है, देन आपका मैग्मा चेम्बर क्या है, मैग्मा क्या है, लावा क्या है, देन यहाँ पर अर्थक्वेक यानी भूकंप कैसे होता है, देन इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ को यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितने हिस्सों में बांटा गया है, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट, मेंटल कोर, ये सब क्या है हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे। तब तक आज का जो सेशन है यहीं पर समाप्त होता है। देन आप थोड़ा बहुत जरूर पढ़कर आइएगा इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ के बारे में, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ अर्थ के बारे में, वोल्केनो के बारे में, अर्थक्वेक, मैग्मा एंड टेक्टोनिक प्लेट्स। अगर संभव हो तो आप जरूर थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ के आइएगा, ताकि अगला सेशन और मज़ेदार हो। ठीक है, मिलेंगे फिर। धन्यवाद।